आखिरकार मिर्जा भी अनीला का साथ छोड़ देता है और इसे साफ अल्फाज में कर देता है इनकार कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। अनीला के पास अब ऐसे कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होते क्योंकि ये मिर्जा के सहारे जी रही थी कि मेरी मिर्जा के साथ शादी होगी, मैं सुकून के साथ अपनी लाइफ गुजारूंगी, मुझे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन मिर्जा इसे ऐसी बातें सुनाता है, इसे बार बार कहते हैं कि भाई जब तुम अपने भाई को धोखा दे सकती हो तो मैं तुम्हारे आगे क्या चीज़ हूँ। अगर यही मिर्जा जाता है और जाकर सप्तैन को ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि भाई आपकी बहन आपके साथ फ्रॉड कर रही है, इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, तो क्या सप्तैन मिर्जा की बातों के ऊपर यकीन करेगा? क्योंकि मरियम बार बार इसे सब कुछ बताती थी और तरीके से भी सप्तैन के सामने अपनी बहन की असलियत आई थी, बातें आई थी, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं सुनी थी। तो अब अगर मिर्जा ये जाकर बताता तो क्या सप्तैन मिर्जा की बातों के ऊपर यकीन करेगा? नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाया जा सकता है, क्योंकि अब अनीला के जो दिन होंगे ये बुरे स्टार्ट हो जाएंगे। अनीला 3 से 4 साइडों से ब्लैकमेल होती जा रही है, तो अनीला के ऊपर जब पूरा का पूरा सब साइड से प्रेशर आएगा तो अनीला कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगी और फिर इस तरीके से सप्तैन इसकी गलती को पकड़ लेगा। अनम जब अयाज का घर छोड़कर आई है तो उसके बाद अनीला इसके दिमाग के अंदर ऐसी बातें डालती है, बार बार अनम को कहती है बस बहुत हो गया, अब हम ऐसा करेंगे कि आपकी इससे तलाक दिलवा लेंगे और आपकी शादी किसी और के साथ करवा देंगे। लेकिन अनम काफ़ी सोचती है और सोचने के बाद उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है कि मैं अयाज के बगैर किसी भी काम की नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले अयाज को उस नज़र से नहीं देखा था। ठीक है, अयाज घटी किस्म का इंसान था, लेकिन ये भी आगे इससे इस्तेमाल करती थी और ये अपने भाई के पैसों को यूज़ करती थी जिस पर अयाज इसकी ब्लैकमेलिंग में आता था। लेकिन अब अयाज इतना डर चुका है कि इसने साफ अल्फाज में अनम को इनकार करती और कहती कि भाई अगर आप ये घर छोड़कर जाना चाहती हैं जा सकती हैं, लेकिन आपकी मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं होगा। तो अनम अपने घर में आ जाती है, अपने भाई के घर में सामान सारा का सारा उठाकर आ जाती, काफ़ी सोचती और सोचने के बाद एक अच्छा फैसला करती कि भाई ये अब अयाज के पास जाएगी। जब ये सब कुछ अनीला को पता चलता है तो अनीला आती है और आकर इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती और कहती है ये तुम सब कुछ क्या कर रही हो, आपको पता भी है इस बात का कि वो किसी और लड़की के चक्करों में है, उसे फंसा रहा है, उसके साथ मोहब्बत कर रहा है, आपको कभी भी वो मकाम नहीं देगा, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस घर के अंदर रहें, आप अयाज के पास वापस ना जाएं। ये बातें अनम सुनती है तो इसे अनीला को कर देती है इनकार। पहले यही अनम होती थी ये अनीला की बातों के ऊपर यकीन करती थी तो इसका जो घर होता था ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद होता था, और अगर अनम अनीला की बातों के ऊपर यकीन ना करती तो कभी भी इसका घर बर्बाद ना होता या ऐसी सिचुएशन ना बनती जो आज बनी हुई है। ये इनकार करती और कहती कि आप ही जी बस बहुत हो गया, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा मसला है, मैं जानूं और मेरा अयाज जाने, अगर मैं वापस जाना भी चाहती हूँ तो मैंने खुद फैसला किया है, आप कौन होती हैं ऐसा की बातें करने वाली, आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा होगा। ये अनम पहली मर्तबा अनीला को ऐसा की बातें सुना रही है, अगर पहले ये सब बातें सुनाती तो अनीला आज इसके ऊपर ऐसा चढ़ाई ना करती। अनीला यहाँ पर थोड़े बहुत ड्रामे करेगी, अनम के सामने इमोशनल होगी कि भाई मैं आपकी बड़ी हूँ, आपके बारे में अच्छा फैसला कर सकती हूँ, कभी मैंने गलत फैसला नहीं किया, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है। लेकिन अगर अनम अपना घर बचाना चाहती है ना तो इससे चाहिए कि इसे सामान पैक करे और अयाज के पास वापस चली जाए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अयाज इसके ऊपर बातें करेगा, तंज करेगा, लेकिन ये जुल्म वहाँ पर बर्दाश्त करे अगर अयाज के दिल में ये जगह बनाना चाहती है फिर से, क्योंकि अनम अयाज के साथ मोहब्बत करती है तो वो कभी भी अपना घर जो वो बर्बाद नहीं करेगी। सप्तैन को अनीला बताएगी तो सप्तैन आएगा अनम के पास आकर बात करेगा और कहेगा भाई तुमने क्या ये फैसला वाकई किया है? फिर से अनम कहेगी कि हाँ मैंने ये फैसला खुद किया है और मैं खुद ये जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। तो सप्तैन कहेगा कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है। तो अनम जहाँ से चली जाएगी तो अनीला को समझो कि जो उसका मकसद होगा ये इस मकसद पे नाकाम हो जाएगी। काफ़ी टाइम के बाद नदीम को लाया जाता है, सप्तैन जाता है मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये बार बार पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं नदीम से कि भाई आखिरकार इसने पैसा कहाँ किया, क्योंकि सप्तैन के पास अब जितना भी पैसा होता है ये सारा का सारा ख़त्म हो जाता है और इससे पैसों की अशद ज़रूरत होती है और इससे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो पैसे कहाँ से लाए और किस से पैसे मांगे। मुश्किल वक्त में मरियम ही काम आ सकती है इसके, अगर सप्तैन चाहता है और चाहकर मरियम से पैसे मांगता है, लेकिन ये इतना ज़िद्दी इंसान है कि इसे कभी भी फ़िलहाल मरियम के पास नहीं जाएगा। जब नदीम आता है तो सप्तैन देखते हैं तो सप्तैन को इतना गुस्सा आता है कि वहाँ पर स्टेशन के अंदर ही नदीम का गिरबान पकड़ लेता है और कहता
कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सारे के सारे इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, हौसला देते हैं सप्तान को कि भाई थोड़ा सा हौसला रख, इस वक्त पुलिस वाले बैठे हुए हैं और ऐसा ना हो कि आपको पकड़ कर लेकर चले जाएं अंदर जेल के। लेकिन ये कंट्रोल करेगा सप्तान अपने आप के ऊपर, नदीम से पूछने की कोशिश करेगा कि भाई बताओ तो सही वो पैसा कहाँ गया और कौन कौन आपके साथ मिला हुआ था। तो नदीम हो सकते कि अनीला का नाम भी ले सकते हैं और नदीम को चाहिए कि ये सारी असलियत पता है कि नदीम ने गलत बयानी भी बहुत ज़्यादा की हुई है। इसने कहा हुआ है कि भाई मरियम मेरे साथ मिली हुई थी, मरियम और मैंने मिलकर ये सारा का सारा पैसा खाया है। ये नदीम ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये फंसाना चाहता है अनीला को तो अनीला का नाम ले, अनीला के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात है और सप्तान इसके बारे में भी सोचे। सप्तान को समझ नहीं आती, इतना बेचारा परेशान हो जाता है, इसका सारा का सारा जो बिजनेस होता है ये डूब जाता है, सब पैसा इसका बर्बाद हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक अनीला की वजह से। अगर ये भाई थोड़ा सा सोचता, थोड़ी सी फिक्र करता तो कभी भी इसका घर बर्बाद ना होता। जब मिर्जा सप्तान को देखते हैं तो उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि यार देखें कि इसकी बहनें सुकून के साथ अपनी लाइफ को साथ ही, खासतौर पर अनीला और भाई बर्बाद हो चुका है। ये घर में भी आता है तो इसे सुकून नहीं आता, इसके बच्चे इसके पास नहीं है, इसकी बेगम इसके पास नहीं है। ऐसा काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद ये फैसला करते हैं कि यार अब मुझे सप्तान को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मिर्जा अपने बारे में भी सोचता है कि यार अनीला ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया, तो जब ये मेरी ज़िंदगी में आएगी तो लाजमी तौर पर मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगी। तो इसी वजह से ये पहले जाता है अनीला के पास, जाकर बात करता और कहता है बहुत ही बदकिस्मत है आपका भाई जो उसे सकी बहनें मिली हुई हैं। तो अनीला आगे से ये बात सुनती है तो हैरान होकर जो मिर्जा के सामने देखना शुरू कर देती है, क्योंकि मिर्जा ने पहले कभी भी इस की बात नहीं की होती। तो अनीला कहती क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम कहना चाहते हो। तो आगे से मिर्जा कहते थे भाई जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपकी वजह से आज सप्तान की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना मफाद देखा, दौलत की लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि आप ज़रा भी नहीं सोचो उसके बारे में कि भाई उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बर्बाद हो सकती है। ये सब कुछ आपने किया है, अब मैं चाहूँगा और जाकर जो है वो सप्तान को बताने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से ब्लैकमेल करेगा ना तो जहाँ पर सप्तान की भी एंट्री हो सकती है, सप्तान भी आ सकता है। अगर सप्तान नहीं भी आता ना तो मेरे ख्याल में मिर्जा जो है वो अब सब्र नहीं करेगा और ये जाकर खुद सप्तान को बताने की कोशिश करेगा। अगर अब की बार मिर्जा जाता है और जाकर सप्तान को बताता है तो सप्तान इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, तो फिर इसे कूड़े मारने चाहिए, इसे कंकर मारने चाहिए ताकि दोबारा इसके साथ कोई दोस्ती ऐसे ना करे, कोई इसके साथ शादी ना करे। इतना ये जलील और ख्वार हो, इसने अपना प्यारा दोस्त खो दिया, इतनी प्यारी बेगम थी वो इसने खो दी अनीला की वजह से। अगर ये अनीला की शादी करवा देता किसी के साथ तो आज इस घर का माहौल ऐसा ना होता। इसने अनीला को अपने घर में रखा, आज इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, इसके पास बिजनेस नहीं है। तो अब ऐसा फील हो रहा है जब इसके पास पैसा नहीं होगा, जब बिजनेस नहीं होगा तो अनीला भी इसे छोड़कर जा सकती है। इसे कह सकती है कि सप्तान अब तू मेरे किसी भी काम का नहीं, तरह तरह के तांस करेगी और फिर जाकर सप्तान को अपनी औकात याद आएगी कि यार मेरे पास पैसा था तो मैं किस मकाम पे था और आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किस लेवल पे हूँ। शर्जीला को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि यार मैंने बहुत ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी चाहेगी और जाकर सप्तान से माफ़ी मांगेगी। तो इस तरीके से इस ड्रामे का एंड तो हो जाएगा, लेकिन अनीला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस हिसाब से अनीला ने शुरू से लेकर आज तक इस घर को बर्बाद किया, सबकी ज़िंदगी को तबाह किया, तो अनीला को सजा लाजमी तौर पर मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे मिर्जा ये बातें कर रहा है अनीला के सामने तो क्या अनीला के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर मिर्जा चाहता है और जाकर सप्तान को ये सब कुछ बताता है तो क्या सप्तान इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगा। लास्ट में फीडबैक।